दीदी, ए दीदी, ए दीदी, मैं पूछ रही थी कि बड़े पापा के गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? यूएस से? हाँ, यूएस से आ रहे हैं। और क्या, हम लोगों का तो अमेरिका जाना हुआ ही नहीं। माँ को कितनी बार बोला लेकिन नहीं। अब्रॉड के नाम पर कहाँ गए हैं? एक बार मॉरिशस, एक बार बाली और एक बार कहाँ गए थे हम लोग? बैंकॉक। दैट्स ऑल। अमेरिकन कंट्रीज घूमने का शौक रह ही गया, कोई लेकर नहीं गया हमें। अरे बाबा रुको रुको, उफ क्या शिकायत है। हाँ लेकर जाऊंगी, इतनी शिकायत मत करो। देखो, हम लोग इस साल के अंत में पूरी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ सब खड़े होकर बातें कर रही हो और इन्हें देखो। तुम लोग भी यहाँ बैठकर बातें कर रही हो और कुछ ही देर में मेहमान सब आ जाएंगे। अच्छा खाना क्या बनाएंगे मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। अच्छा, आप इतना सोच क्यों रही हैं? खाने की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, मैं बनाऊंगी। हाँ? तुम? हाँ, भैया ने मुझे बोला है कि भैया के जो दोस्त सब आएंगे वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं। मैं सब कुछ समझ गई हूँ भैया से, और भैया ने कहा है कि इस बार मैं थोड़ा दायित्व लूँ, तो मैं दायित्व ले रही हूँ। तुमको कैसे पता उनको क्या पसंद है? अरे कहा ना, भैया ने मुझे सब समझा दिया है। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं, बोलिए तो। ओह अच्छा है, फिर अगर तुम दायित्व ले रही हो तो फिर तुम खाना संभाल लेना। हाँ। मैं तब तक स्नैक्स का देख लेती हूँ, ठीक है? जाइए। तुली, तुम मेरे साथ आओ। श्री आओ मेरे साथ, मेरी थोड़ी मदद करना। खाली बैठकर बातें करती रहती है, लड़कियों को भी कुछ काम नहीं। जाओ, अरे, जाओ, अरे, जाओ, दीदी, सही। दीदी। हाँ, क्या खाना बनाओगी? क्या खाना बनाऊंगी? हाँ। अच्छा, भैया के दोस्त किसे देखने आ रहे हैं? जमुना को। हाँ, जमुना को जब देखने आ रहे हैं तब कौन खाना? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। जमुना, ए जमुना सुनो, इधर आओ, आओ। आपने बुलाया? हाँ, बुला रही हूँ, इसका एक कारण है। भैया के दोस्त आ रहे हैं और आज पूरे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ बोल दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं वो सब बना दूंगी। भैया के दोस्त सब विदेश से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाना भारतीय ही पसंद है। एकदम शुद्ध भारतीय खाना, तुमको वही बनाना पड़ेगा। बना पाओगी ना? ऐसा है क्या? हाँ, भैया ने तो मुझे बोला है कि वो लोग शुद्ध भारतीय खाना खाएंगे। क्या? सब मिलकर हमारी बहू को घेर कर सप्तरथी की तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल रही हो? हाँ? पूछ रहा हूँ कि क्या जाल बुन रही हो बहू को बदनाम करने के लिए? अच्छा हाँ? छोटे भैया, आप हर समय मेरे बारे में क्यों बात करते रहते हैं? और हम लोग क्यों ऐसे ही उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे? और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं बोल सकता कि काम है कि नहीं, लेकिन आकाश में, हवा में चारों ओर से आवाज आ रही है। मेरा मतलब है कि आवाज आई है कि उसे बदनाम करने के लिए तुम लोग पीछे पड़ गई। बिल्कुल नहीं, आज तो बड़ी बुआ ने खुद ही मुझसे खाना बनाने को कहा है। अरे ये खाना बनाने वाली है? हाँ जी। ओह, तब देखो। क्या? हाँ, बोल रहा था कि साम दाम दंड भेद से जाल बुना जा रहा है कि किस तरह तुमको बदनाम किया जाए, तो इससे सावधान रहना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बस उसमें एक ही दोष है कि वो किसी का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकती। बस। छोटे भैया, क्या हो रहा है? हर समय क्या कर रहे हैं आप? देखो मार रही है, इससे बात आई तो। बचपन से ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला आपसे। तुम हंस क्यों रही हो? हंस क्यों रही हो? मतलब छोटे भैया ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो कह रहे कि बचपन से ही तुम थोड़ी पेचीदा हो। कामिनी! नहीं, मतलब थोड़ी हिंसा प्रिय हो। थोड़ी और बोलोगी? हाँ? नहीं बाबा नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, तुम मुझसे क्या क्या करना है समझा दो, मैं जरा माँ के पास जाके आती हूँ। माँ, ओ माँ। अब बता दो फिर। क्या क्या खाना बनाना है बताती हूँ, सुनो। उन लोगों को शुद्ध भारतीय खाना पसंद है, इसलिए पहले शुरू करना है वो तली हुई साग और नीम बैगन। तली हुई साग और नीम बैगन? उसके बाद जाना होगा भजिया में। भजिया में। और उसके बाद करना होगा, सोचो, झींगा फिश मलाई करी। अच्छा, उसके बाद चीतल मछली की मुंडी। और हाँ, मछली की मुंडी से दाल तो बनाना ही पड़ेगा, मूंग की दाल। हाँ, उसके बाद पकड़ लो अंजीर की सब्जी, और हाँ, अंत में चटनी। वाह, बहुत अच्छा।
अंजीर की सब्जी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं सब कुछ बना दूंगी। वाह, तो फिर और क्या है, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है फिर बना दो। अच्छा ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कर देती हूँ। पहली चाचा, पहली चाचा, पहली चाचा। हाँ छोटी बहू। सुनिए ना, आपको बाजार जाना होगा। अरे बाबा, ये आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जाऊंगा। लेकिन वो क्या है कि आप खाना बनाएंगी। हाँ जी। हाँ, छोटी बहू खाना बनाएंगी और मैं उनका असिस्टेंट रहूंगा। अच्छा चलिए, अब चलिए, हाँ, खड़े मत रहिए, चलिए। क्या हुआ माँ? आपने उन लोगों को ये सब मेन्यू क्यों बोला? इच्छा से बोली हूँ। इच्छा से? अरे बाबा, भैया तो बोल ही दिए हैं। भैया के जो दोस्त इस घर में आ रहे हैं वो लोग अपने आप को भारतीय नहीं समझते, वो लोग अपने आप को अमेरिकन समझते हैं। अमेरिकन। जो सब खाना मैंने बोला है ना, वो लोग उन सबको थाली में नहीं लेते। इनफैक्ट मैंने सुना है कि वो लोग भारतीयों से नफरत करते हैं। अच्छा। इसीलिए तो ये सब खाना बनाने के लिए कहा है मैंने। वो लोग तो ये सब खाएंगे नहीं। उनकी थाली में सिर्फ कॉन्टिनेंटल और इटालियन। असल में समझ रही हो ना, विदेश में जाकर बहुत पैसा कमाया है तो कॉन्टिनेंटल और इटालियन ही पसंद आता है। अच्छा, अब सिर्फ मजा देखो कि जमुना को उनके सामने किस तरह बदनाम किया जाता है। समझ गई? जूते पड़ेंगे रंजना। देसी जूते नहीं, विदेशी जूते हैं। उस जमुना के शरीर पर पड़ेंगे एकदम अमेरिकन जूते। अमेरिकन। आइए मिस्टर सुदीन। आफ्टर लॉन्ग या प्लीज हैव अ सीट। वेलकम। बहुत देर से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। बैठिए प्लीज। बैठिए। बताइए कैसे हैं आप? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मीट माय डॉटर कैट। हेलो अंकल, हाउ आर यू? हेलो। मीट माय वाइफ। अच्छा, आप तो मेरी वाइफ को पहले से पहचानते हो ना? देखा था ना? हाँ, देखा है मैंने। सो वेयर इज योर वाइफ? अनु। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? मीट माय वाइफ करीना। अरे बाप रे बाप, क्या समझ रही हो, ये भी करीना है। वाह, बहुत सुंदर नाम है। क्यों? या आई नो। वो है मेरी बहन रागिनी। हेलो। और वो जो है ना, कल्याण है मेरा भाई। या मैं पहले भी उनसे मिल चुका हूँ ना? हाँ, देखा था ना आपने। हाँ। मीट माय डॉटर कैट। हाय। कैट मतलब सीएटी कैट? नहीं, मेरा मतलब है ये कैसा नाम हुआ? क्या है? यस। नहीं, मेरा मतलब है माँ का नाम करीना, लड़की का नाम कैट, यही और क्या? समझे श्री? तुली, इन दोनों के नाम में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। वो क्या है? खुलेगा। हिंदी में एक कहावत है ना, अंधे के बेटे का नाम इंद्रधनुष। नाम के मामले में इनका भी कुछ ऐसा ही लगता है। हंसो मत, उधर देखते रहो। मतलब क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे समझोगी, सब समझ जाओगी। मेरे अनुभव की बात है। उस करीना नाम में जरूर कुछ ऐसा है, उसका राज खुलेगा। क्यों? ऐसा क्या राज है? अरे खुलेगा ना राज, थोड़ा रुको, इंतजार तो करो। अच्छा, आपकी डॉटर इन लॉ कहाँ है? सुना है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बड़ा बिजनेस है, उन लोगों की फैक्ट्री है, मतलब क्या नहीं है? हाँ, बुला रहा हूँ, उसे बुलाओ। बड़े भैया वो खाना बना रही है। कुकिंग? ओह माय गॉड। अच्छा केदार जी, आपको मैंने पहले ही बता दिया था ना कि हमें किस तरह की डिश पसंद आती है, राइट? डोंट वरी, मैंने बोल दिया है, मैंने सब कुछ बोल दिया है। आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं और वैसा ही खाना बन रहा है।
भारतीय खाना पसंद नहीं है। वो कहाँ से आए हैं ये? एकदम अमेरिका से साहब चले आए हैं। अपने आप को क्या समझते पता नहीं। कुछ बोला आपने? नहीं, मैंने कहा कि आपका नाम बहुत सुंदर है, करीना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ब्यूटीफुल नेम, मतलब कैट, बहुत सुंदर नाम है। एक कामिनी, जरा जाना, जमुना को बुला कर ला। बाय द वे, आपकी डॉटर इन लॉ खाना बना रही है? मतलब मैं तो ये सब कुकिंग शुकिंग सोच भी नहीं सकता। हमारे घर में तो शेफ होते हैं। शेफ? शेफ? नहीं, शेफ नहीं, सेफ। सेफ। सैफ? हाँ? मतलब वो करीना सैफ, वही सैफ? हाँ, बोल रहा हूँ ना, शेफ नहीं, सेफ। सेफ। ओह, अच्छा। नाउ आई अंडरस्टैंड। करीना कपूर एंड सैफ अली खान। नहीं, शेफ, सेफ। कल्याण, ये क्या हो रहा है? ये शेफ की बात कर रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मैं बुला रही हूँ जमुना को। नहीं, बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं लेकर आई हूँ राय परिवार की नई बहू को। हेलो। अमसुद्दीन, आपके फादर इन लॉ का पुराना दोस्त। हम दोनों एक बार साथ में यूएस गए थे। डोंट डू इट। आई डोंट बिलीव इन दिस कल्चर। मुझे प्रणाम वरनाम ठीक नहीं लगता है। जस्ट हैंडशेक। नमस्कार। हमारे भारतीय रीति में हम नमस्कार करते हैं। हम लोग भारतीय हैं और तन मन से हिंदी भाषी। सब बकवास है। रागिनी, क्यों, क्या हुआ? आते ही लड़की ने कॉल कर दिया? देखिए, हमारे घर की बहू इंडियन कल्चर ट्रेडिशन का कैसे सम्मान करती है। देखिए। ओके। व्हाट्स योर नेम? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली की लड़की हो तुम। फिर तो तुम पूरा वर्ल्ड घूमती रहती होंगी, ठीक है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना? इस बार जब तुम्हारा यूएस का टूर होगा तो ये मत भूल जाना कि तुम्हें हमारे घर जरूर आना है, राइट? एंड मीट माय वाइफ करीना। है? करीना? एंड शी इज कैट। हाय। हाँ? कैट मतलब? सी फॉर कैट? तुम चुप करोगी? क्या कुछ बोला आपने? नहीं, कुछ नहीं। समझे ना केदार, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे मेरा इंडिया एकदम पसंद नहीं आता। गंदगी, कूड़ा कचरा। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है? हाँ? आते ही निंदा शुरू कर दिया इसने। हाँ? नहीं, यहाँ बहुत कुछ है जो सचमुच बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है आप लोगों के यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, काजी नजरुल इस्लाम है, सत्यजीत रे हैं, हमारी दुर्गा पूजा, विक्टोरिया मेमोरियल, घोड़ा गाड़ी, ट्राम, बस, और सबसे बड़ा पता है क्या है हमारे यहाँ? हम लोगों का दिल। ओह नो, दिल। दिल किसे कहते हैं ये देखना है तो यूएस आइए, वहाँ सच में होता है दिल। सुदीन जी, मैं भी वहाँ गई थी।
मैंने बहुत सारा समय वहाँ बिताया है। आपके यूएस में बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है पता है? दिल नहीं है। हृदय समझते हैं? हृदय, वहाँ हृदय नहीं है। आपने जैसे रवि ठाकुर की बात की ना, आई मस्ट से हमारे वहाँ पर रॉक है, पॉप है, जैज है। इस तरह से अपनी संस्कृति को छोटा मत करो बेटी, तुम भी तो भारतीय हो। हाँ, लेकिन हम खुद को यहाँ का नहीं समझते। हमारी लाइफस्टाइल अलग है। हम क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, हम बहुत मजे करते हैं। अरे पॉटी क्लब मतलब वो जो जहाँ सबके हाथ में ग्लास होते हैं और कूड़ा करकट खाते हैं, वो पॉटी है। हाँ। हमारे यहाँ ना ये पॉटी वॉटी नहीं होती। क्या नहीं होती? नहीं, वो बोलना चाहती है पार्टी नहीं होती है। बवाल कर दिया इसने। हाँ, हमारे यहाँ ना ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ पूजा होती है, दुर्गा पूजा, गाना बजाना होता है, बहुत खुशहाली होती है। गाना? तुम म्यूजिक के बारे में जानती ही क्या हो? We know music। क्या बोली अंत में? बोल रही है तुम म्यूजिक के बारे में क्या जानती हो? ये लड़की ना बहुत तेज है। सही बात है। एंड दिस इज कॉल्ड ब्लू ब्लड। समझ गई माँ? उन्नति उन्नति का नीला खून। रहने दो, वो सब लाल खून, नीला खून क्या मंगल ग्रह से आई है ये? चालाक लोग। हमारे पास रॉक है, पॉप है। आप लोगों के पास क्या है? हाँ, हम लोगों का कहरवा है। हाँ, झाप ताल है, अर्ध झाप ताल भी है। हम लोगों की रिदम सुनिए। You say you love me, I say you're crazy. We are nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. Na 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 na. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Na 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 na. इस म्यूजिक के साथ आप में से कोई डांस कर पाएगा? यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई डांस करेगा? अच्छा, क्या हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या बोलूं, मतलब बोले बिना रहा भी नहीं जाता। ये बिना पूछ की बंदरिया है। बाप रे बाप, ये तो लड़की नहीं है, ये 56 छुरी है। क्या म्यूजिक है? कोई नाच सकता है क्या? मैं कह रहा था ये सब रहने देते हैं। नहीं, चैलेंज किया गया है, दिखाओ। आप लोग हम लोगों को हराकर इस घर से कैसे जाएंगे बताइए तो? हम लोगों की भी ताल है। दादी माँ, क्या ढोलक है ना? ए सुनो ना, तुम ढोलक लेके क्या करोगी? देखिए ना, पहली चाचा, छा दीदी। हाँ, आ रही हूँ। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ कि ढोलक लेकर आइए तो। ये विदेशी साहब लोग कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहे हैं। जाओ ढोलक लेकर आओ। पर ढोलक से क्या होगा? देखिए ना, ये लोग ताल की बात कर रहे हैं, नाच की बात कर रहे हैं। चिल्लाने को गाना बोलते हैं ये लोग। अभी गाना सुनाती हूँ, ताल बताती हूँ। जाइए लेकर आइए। हाँ ठीक है, ठीक है, लेके आता हूँ। अरे रुको, तुम अब ढोलक लेकर क्या करोगी? What is this? ढोलक क्यों लाना चाहती? क्या करोगी तुम उसे लाकर? हेलो अंकल, हाउ आर यू? हाय गीत। फाइनली अब किसी को देखकर लग रहा है कि शी इज योर डॉटर। एम आई राइट? हाँ, समझ में आता है, कल्चर से समझ में आता है। बट आई मस्ट से, आपकी बहू के बारे में बहुत सुना था कि वो अमीर घर की बेटी है। माफ कीजिएगा, मैं अमीर घर की बेटी नहीं हूँ। What's your name? इसका नाम है, मेरा नाम है जमुना दास, और शादी के बाद हुआ जमुना राय। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना देश विदेश में घूमी फिरी हूँ। मैं इसी देश में बड़ी हुई हूँ और ये स्वदेश ही मेरे लिए सब कुछ है। Oh my God! और हाँ, मैं एक ढोली की बेटी हूँ, मतलब ढोली परिवार की बेटी। ये सब क्या हो रहा है? क्यों पापा? मैं ढोली परिवार की ही बेटी हूँ। ढोल मेरा गर्व है, ढोल ही मेरा सब कुछ है, मेरा अहंकार है। ढोली की लड़की? ये सब क्या हो रहा है केदार? सुदिन, मैं तुम्हें सब बाद में समझाऊंगा, बाद में।
ढोलक लेकर तुम क्या करोगी? ताल की बात चल रही थी। ताल की बात कर रही थी। जो ढोल बजाती है उसे ताल सिखा रही है। इनके गानों पर तो जैसे हर कोई नाच उठता है। अब हमारा गाना सुनिए। देखिए हमारे गाने में लोग कैसे नाच उठते हैं। रुकिए, आप गाना शुरू कीजिए। पहेली चाचा। ये रहा छोटी बहू, ले आया। हाँ, अरे चलो हम भी चलते हैं। अच्छा छोड़िए, ये सब रहने दीजिए। आप लोग चल के खाना खाइए, काफी देर हो रही है। तुम जानते हो कि हम इंडियन खाना नहीं खाते केदार। पहेली ने खाना बनाया है ना? नहीं भैया, बड़े भैया, खाना तो सब जमुना ने ही बनाया है। मतलब मैंने बार बार मना किया था, लेकिन उसने कहा कि वही बनाएगी। सत्यानाश, जमुना ने खाना बनाया है। हाँ, मैंने खाना बनाया है। अब तला हुआ साग। What? ग्रीन लिप्स फ्राई। नीम बैगन। नीम लिप स्टफ फ्राई। और है झींगा मछली मलाई करी। प्रॉन मलाई करी। आलू गोभी मटर सब्जी। मिक्स वेजिटेबल्स। उसके बाद है मछली की मुंडी और मूंग की दाल। फिश हेड इन मूंग दाल। उसके बाद है चीतल मछली की करी। चीतल डम्पलिंग इन एन ओनियन ग्रेवी। अंजीर की सब्जी। वाइल्ड फिग कर्ड। और अंत में है चटनी। सीजनिंग। ये कैसा फूड है? खाते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा रहने दो, आओ आओ। अरे एक मिनट, रुकिए रुकिए, एक मिनट। ओ, आपका नाम करुणामयी देवी है? और अपने को करीना बोलती हैं? हाँ। ओ, आपकी बेटी का नाम क्या है फिर? मेरी बेटी का नाम कात्यायनी है। हाँ? उसे अपना नाम पसंद नहीं है, इसलिए हम उसे कैट बुलाते हैं। हाय रे नसीब, सब देवी देवताओं के नाम छोड़कर वो करीना और कैट।
बड़ी बुआ अपने पल्लू में छुपाकर क्या लेकर जा रही हैं? रंजना, रंजना, चाबी। इतनी मंद बुद्धि लड़की है, जब देखो तब गाने सुनती रहती है। चाबी दो, चाबी दो ना। अरे जल्दी से दो चाबी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गाना सुन, गाना सुन। सुनती रहो यहाँ से। कहाँ रख दी है चाबी? मिल गई। इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ए जमुना, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मैं निश्चिंत होकर बोल सकती हूँ कि इसमें 11 लाख रुपए हैं। एक के पीछे 5 शून्य मतलब 1 लाख रुपए और एक के पीछे 6 शून्य मतलब 10 लाख रुपए। मैंने ये बैंक के वो चेकबुक में यही देखा था जहाँ मेरे ससुर जी ने साइन किया था। ये क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये सारे पैसे मुझे वापस दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम्हारी जमुना, तुम मुझसे पैसे वापस मांग रही हो? जमुना, ये मेरे पैसे हैं। मेरे पैसे मैं अलमारी में रख रही हूँ और तुम इसमें बाधा दे रही हो। इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिले? जमुना, तुम मेरे पैसों के लिए मुझसे ही हिसाब मांग रही हो? बड़ी बुआ, मैं आपके पैर छूकर अनुरोध करती हूँ, सारे पैसे वापस दे दीजिए। किसी को सच नहीं पता चलेगा। सच? कौन से सच की बात कर रही हो तुम? जो सच जानकर आपको कष्ट होगा। आप तो सब कुछ जानती हैं कि ये पैसे आपको आपके पति मतलब मेरे बुआ ससुर जी ने दिए हैं। तुम्हें इतना सब कुछ कहाँ से पता चला जमुना? ये क्या? आपको पसीना क्यों आ रहा है? डरिए मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वो देखिए, आपकी बेटी कान में वो मशीन लगाकर गाने सुन रही है। उसे भी पता नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ कि ये बात सामने आने पर आपका मान सम्मान सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और वहाँ मेरे बुआ ससुर जी को कष्ट होगा, और सबसे ज्यादा कष्ट होगा मेरे ससुर जी को। और मेरी दादी माँ को बहुत दर्द होगा, क्योंकि वो अपनी पसंद के दामाद को घर लेकर आई हैं। बहुत कष्ट होगा उन्हें। इसलिए इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। जाने दीजिए, पैसे मुझे दीजिए। ये पैसे दीजिए। जमुना, तुम लेकिन कुछ नहीं बोलूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई नहीं जानेगा। आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं। जब मेरे बड़े फूफा जी और चाचा जी मेरे पापा से साइन करवा रहे थे, तभी मुझे शक हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने पति से सब कुछ सीखा, सब कुछ समझा। तभी मुझे समझ में आ गया कि
इन पैसों का क्या होने वाला है? कहाँ जा रहे हैं इतने पैसे? तू क्या चाह रही है बोल तो जमुना। क्या चाह रही है कि इस घर से हमारा खाना बंद हो जाए? तू सबके सामने हमें बेइज्जत करेगी, है ना? नहीं, आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पूजनीय हैं, और ये पैसे तो ये मेरे ससुर जी के पास जाएंगे। वो मेरी सासू माँ के हाथों में देंगे। गृहस्थी तो उन्हें ही चलानी है ना। डरिए मत, मेरे मरने के बाद भी किसी को पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। कोई नहीं जानेगा। अ, 108 गेंदे की माला, 108 कमल के फूल, 108 बेलपत्र और उसके साथ मां के गले का हार, कान की बाली, बिंदी और दक्षिणा के लिए नकद 1 लाख रुपए। तुम? जी पापा, ये लीजिए 1 लाख रुपए। तुम ये काउंट कर सकती हो? मेरे कहने का मतलब, तुम्हें इतने सारे पैसे गिनना आता है? थोड़ा बहुत। आपने यही पैसे तो जगदम्बा पूजा की दक्षिणा के लिए चाचा जी को दिए थे, है ना? ये पैसे आप रखिए। चाचा जी, आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्यों? रास बिहारी चाचा जी ने ही तो मुझे ये पैसे दिए थे। कहा था कि बहू, ये पैसे अपने पास रख लो। उस वक्त माँ नहाने गई थी ना, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए थे। और अभी मैंने देखा कि आप हिसाब कर रहे हैं, इसलिए ये पैसे देने आ गई। ये लीजिए पापा, आपके 10 लाख रुपए। ये आपने कारखाने की मरम्मत के लिए बैंक से निकालने के लिए कहा था ना रास बिहारी चाचा जी को, वही पैसे हैं। ये 10 लाख रुपए भी चाचा जी ने ही मुझे दिए थे। ये आप अपने पास रख लीजिए। वो जरूर मेरे पति के नाम में कुछ बोलेगी, पक्का कुछ बोलेगी। मेरे पति को पक्का फंसा देगी। अब क्या होगा? पापा, आपके ये कर्मचारी बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में सच्चे इंसान हैं। और आपके दामाद भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे दामाद हैं। मतलब मैं आपकी बड़ी बहन के पति की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं।
इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सच में अच्छे इंसान हैं। आप कोई भी काम उन्हें देकर निश्चिंत रह सकते हैं। सब काम कर देंगे। अच्छा जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ पापा। पापा, मैं आपका खाना यहाँ भिजवा दूँ? लेकिन आज इस घर में शाकाहारी खाना बनता है। जानती हूँ पापा, आज अष्टमी तिथि की पूजा है और आने वाला कल नवमी तिथि, जगदम्बा पूजा होगी। मैं जानती हूँ। कल यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होगा। पहले राय परिवार ही मेले का आयोजन करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जिम्मेदारी कम होने से हम लोग पहले जैसा आयोजन अब नहीं करते। बस हमारी तरफ से पूजा के लिए अर्घ दिया जाता है। उसके बाद हम सब लोग वहां उपस्थित रहते हैं, पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। जानती हूँ पापा, मैं सब जानती हूँ। देख रही हैं बड़ी बुआ? तुमने थोड़ी देर पहले भैया से क्या कहा? क्या बोला? तुमने कहा राज बिहारी जी अच्छे इंसान हैं, मेरे पति बहुत सच्चे हैं, उन्हें कुछ भी काम दिया जाए तो वो निश्चिंत हो सकते हैं। यही बात बोली है ना? हाँ। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है जमुना, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। मैंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में नहीं चाहा, आर्या को चाहा था। आर्या को इसीलिए इस घर में रखा गया था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद तुमने मेरे पति की प्रशंसा की, कहा कि मेरे पति सच्चे हैं। बल्कि तुम जानती हो कि मेरे पति बहुत ही हाँ, मैं यहाँ आई हूँ हर एक को सुधारने के लिए। कहा था ना, सुधार दूंगी। सुधारने आई हूँ मैं गरीब घर की ढोली की लड़की हो सकती हूँ, लेकिन मैं गृहस्थी समझती हूँ बड़ी बुआ। मैंने अपनी माँ से गृहस्थी सीखी है। बड़ी बुआ, आप लोगों का ये घर बहुत बड़ा है, एक बड़ा परिवार है आप लोगों का। लेकिन इस परिवार के हर एक इंसान को जिस दिन अच्छा इंसान बना पाऊं ना, जिस दिन हम लोग सब मिलकर एक साथ मिलजुल कर रह सकेंगे ना, उस दिन मेरा ये लक्ष्य पूरा होगा। उससे पहले नहीं। जमुना,